हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आप लोग जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सीधी भर्ती जो आई थी 2024 के अंदर, उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण सूचना, एक बड़ा अपडेट कह सकते हैं। और वो अपडेट है अपने सिलेबस को चेंज को लेकर के। जी हाँ, रिसेंटली आप लोगों को पता होगा जब बच्चों ने कहा था कि सर ये क्या हो रहा है कि राजस्थान के अंदर एग्जाम तो राजस्थान के है और वहाँ पर राजस्थान के जीके का सिलेबस तो मात्र 20% है और बाकी दुनियादारी सब कुछ आ गई। तो यहाँ पर उसके बाद उस चीज़ के ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करना चालू किया, थोड़ी सी आवाज़ भी उठी। तो वो जो बच्चों की जो मेहनत थी, जो बच्चों की जो ये कहें कि बच्चों की जो एकता थी, वो रिजल्ट लेकर के आई। और रिजल्ट लेकर के आई कि कर्मचारी चयन बोर्ड को आखिरकार झुकना पड़ा। अब यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड की भी बात नहीं करूँगा, उसको झुकना पड़ा क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ना, वो तो एक नोडल एजेंसी है, उनको नहीं पता होता, लेकिन सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। और जो पेपर जो सिलेबस बनाने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा झुकना पड़ा, थोड़ी सी सद्बुद्धि उनके अंदर आई। और उसके बाद उन्होंने तुरंत थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया और क्या कि जो राजस्थान जीके का सिलेबस जो था उसको बढ़ा करके उन्होंने ज़्यादा किया। जो पहले कम पर्सन आ रहे थे उसको बढ़ाकर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कर दिया, है ना। तो वो यहाँ से बातें आ जाते हैं। तो अब उसको लेकर के इन्होंने अब संशोधित परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम को जारी किया, क्योंकि बच्चा सोच रहा था कि सर किसका पोर्शन कम हुआ है, जब जीके का पोर्शन बड़ा होगा तो बाकी पोर्शन कमजोर भी कम हुए होंगे। तो यहाँ पर अब संशोधित जो है पाठ्यक्रम वो जारी कर दिया गया। तो यहाँ पर यह है आपका संशोधित पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि आपका हिंदी की बात करें, जो हिंदी है, अब इसके जो पर्सन आने वाले, इस हिंदी की बात करें, इस हिंदी के जो पर्सन आएंगे, हिंदी की बात करें, इसके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, अब ये क्वेश्चन आएंगे आपके 20। उसके बाद अंग्रेजी की बात करें कि इंग्लिश की बात करें कि भाई इस इंग्लिश के क्वेश्चन अब आएंगे आपके 15। और आपके यहाँ पर जीके की बात करें, जीके के क्वेश्चन आएंगे 70। जीके के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 70। मतलब 120 प्रश्नों में से 120 में से 70 प्रश्न है अब आपके आने वाले जीके के आने वाले। नहीं, पहले तो यहाँ कुछ ही नहीं था, मामला साफ था। और इस 70 के अंदर से कहा गया, ये जो 70 आपके आने वाले हैं, इस 70 के अंदर से एक तो कहा गया कि आपके राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें, ये ज्योग्राफी कितने नंबर की आएगी? 20। पहले तो भाई हवा ही नहीं थी, कहा 1-2 नंबर आएगा, 1-2 नंबर आएगा। उधर हिंदी वाले बैठे थे ऊपर कि हमारे तो 30 आ रहे हैं, इधर वाले तो जीके वाले तो हवा ही नहीं लग रही थी। तो अब राजस्थान ज्योग्राफी के आएंगे भैया 20। उसके बाद में कहा कि जो अपने राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की बात करें, इसके क्वेश्चन आने वाले हैं 20। इसके अलावा यदि हम बात करें एक पॉलिटी की बात करें, इसके अंदर भारत और इंडिया दोनों की पॉलिटी मिला लें तो यहाँ पर आने वाला 10। इसके अलावा एक आपके आता है सामान्य विज्ञान की बात करें, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे आपके 5। इसके अलावा यदि हम बात करें करंट की तो इस करंट के क्वेश्चन आएंगे 10, जिसमें से 5 आपके इंडिया के हैं और 5 जो है वो आपके राजस्थान के, 5 इंडिया के और 5 राजस्थान के। साफ लिखा है समसामयिक घटनाओं के अंदर भारत के भी 5 हैं और राजस्थान के भी 5 हैं। इसके अलावा एक कहा गया आपके बेसिक कंप्यूटर की बात करें और बेसिक कंप्यूटर के भी आपके 5 आएंगे। और उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे 15। इसका मतलब है पहले जो जीके वाला पोर्शन कमजोर था राजस्थान का, अब राजस्थान का जीके यहाँ पे बढ़ा दिया गया और राजस्थान के जीके में लगभग 40 और आपके बात आपके लगभग आपके 5 पॉलिटी की बात करें, इस पॉलिटी में 5 राजस्थान के हैं और 5 इंडिया वाले, तो 20 और 20 40 और 5 पॉलिटी के और 5 करंट के। मतलब अब राजस्थान का जीके जो होगा, यहाँ पर राजस्थान के जीके की बात करें उसके क्वेश्चन आने वाले हैं 50। मैं तो अभी भी कहूंगा कि 50 भी कम है भाई, 120 में से कम 100% जो है ना वो राजस्थान जीके के होने चाहिए थे। बचे 20 में से 5 हिंदी के दे देते, 5 इंग्लिश के दे देते, 5 विज्ञान के दे देते और 5 आपके गणित के दे देते। भैया बहुत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से आप उनको पढ़ा करके, आप उनको हिंदी पढ़ा के क्या पढ़ाना चाहते हो? उनको हिंदी पढ़ा करके उनसे कोई कार्यक्रम थोड़ी करवाओगे भाई, उनको तो बेचारों को काम करना है। आप उनको अंग्रेजी पढ़ा के क्या कहना चाहते हो भाई? वो तो एक प्रशासनिक जो इकाइयाँ हैं उनके अंदर जो सहायक के रूप में काम करने वाले। तो यहाँ पर इसका मतलब है अभी भी कहीं ना कहीं सरकार की थोड़ी सी बुद्धि जो है ना वो अभी भी काम नहीं कर रही है। लेकिन जो आया तो मैंने आपको बता दिया, यदि यहाँ पर 120 में से यदि पर्सन यहाँ पर आपके 100 होते जीके के, और 100 जीके का मतलब नहीं 100 पर्सन होते आपके राजस्थान जीके के, राजस्थान जीके के, तो आता मजा। और वास्तविक रूप से यदि राजस्थान के एग्जाम है तो उसके अंदर ऐसा ही होना चाहिए था। अब यदि हम बात करें गुरुजी इसके अंदर, इसका मतलब है टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे ये 200 नंबर के होंगे, आपके क्वेश्चन 120 आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके यहाँ से होने वाली है। इसके अलावा यदि डीप की बात करें कि सर इसके अंदर राजस्थान हिंदी वगैरह में क्या आएगा, तो बेटा यहाँ पर हिंदी के अंदर कहा गया कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये सब यहाँ पर आएंगे, लोकोक्ति मुहावरा ये आएंगे। जनरल इंग्लिश की बात करें तो टेंस यहाँ पर आएंगे, एक्टिव वॉइस बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें ये आपके यहाँ से आने वाले हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें तो स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवातंत्र, झीलें, सिंचाई परियोजना, जनसंख्या, है ना, साक्षरता,
परिवहन, इसके अलावा आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, ये आपके यहाँ से आने वाला इत्यादि लिखा आगे। ये भी नहीं छोड़ा कि भाई इतना ही है ना। इसके अलावा ऐतिहासिक की बात करें तो ऐतिहासिक घटना है, इतिहास की बात करें तो है ना स्वतंत्रता आंदोलन है, एकीकरण है, बोलियां हैं, मेले हैं, त्योहार है, आभूषण है, लोक कला है, वास्तुकला है, लोक नृत्य है, संगीत है, मंच है, पर्यटन है, स्थल है, स्मारक है, ये सब यहाँ पर है। इसके अलावा भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान का परिचय क्या होता है, संविधान के अंदर भाई आपका संविधान का लक्षण क्या है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर आपका ढांचा की बात करें, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल है। इसके अलावा आपके सूचना का अधिकार की बात करें या प्रशासनिक ढांचे की बात करें, वो आपके यहाँ से आने वाला है पॉलिटी के अंदर जी, है ना। तो ये कुछ बातें आपके यहाँ से आने वाली हैं, तो इसके बारे में कहा गया कि जी ये थोड़ा सा आपका सिलेबस डाला गया है यहाँ पर। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पर सामान्य विज्ञान की बात करें तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन की बात करें, धातु धातु क्या होता है, प्रकाश के नियम क्या है, मानव शरीर की बात करें ये क्या है, आपके करंट अफेयर्स की बात करें तो खेल खिलाड़ी सब, मतलब करंट में सब कुछ आ गया। कंप्यूटर में कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करें, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट है, ईमेल यह है। इसके अलावा गणित के अंदर महत्तम समापत्ति, लघुत्तम समापत्ति, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, काम दूरी, चाल दूरी, आंकड़ों का चित्रांकन की बात करें, ये सब यहाँ पर है। तो जो आप लोग तैयारी करते हैं चतुर्थ श्रेणी वाली, उसके अंदर सिलेबस में मेरे भाई चेंज हो गया है। तो अब आपको अपने इस वेटेज के आधार पर अब आपको अपनी तैयारी करनी है। तो बस जुट जाओ अपनी तैयारी के अंदर। और हाँ, अभी भी कहूंगा यदि सरकार तक बातें जा रही है तो इस वेटेज को थोड़ा सा और बढ़ा दो भाई, 120 की जगह 100% कर दो, ज्यादा ठीक रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना सा ही, धन्यवाद।